हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, अब मैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का आपका पेपर बहुत निकट है, इसलिए मैंने पहले ही एक बना लिया था कि आखिरी टाइम आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही पूरे रियल पेपर ही आपको करा दूंगा। तो दोस्तों, मैं आज पेपर कराने जा रहा हूँ आपको ईवीएस का, और 31 जनवरी 2021 का पूरा पेपर है ईवीएस का मैं कराने जा रहा हूँ। ईवीएस का पोर्शन मैं आपका इतना मजबूत करा दूंगा। 31/1/2021 का पूरा पेपर है, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप लोग ऐसे कहते हो कि सर पढ़ाते हो कि आता है कि नहीं आता, मैं रियल पेपर आपको करा रहा हूँ। तो चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यार बना दे। तो दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल रियल पेपर है, तो आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ईवीएस का आप लोगों ने देख लिया है, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों रखे दे रहा हूँ आपको, जो लैंग्वेज सही लगे ठीक है वो पढ़ो। पहला क्वेश्चन पूछा था, इजी पेपर आता है, ध्यान से पढ़ोगे आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? पूछा था नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा। लद्दाख दिया था, जम्मू कश्मीर दिया था, उस टाइम मणिपुर दिया था, और ये चंडीगढ़। ये आपका 31 जनवरी 31/1/2021 का पेपर है, ठीक दोस्तों, सीटेट का आपका ईवीएस का पोर्शन में करा रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों? तो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेकिन चंडीगढ़, लेकिन आपका मणिपुर नहीं है, ठीक है। मणिपुर जो है संघ शासित आपका राज्य नहीं है, तो इसका मतलब मणिपुर जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? मैंने क्वेश्चन आपको कराता हूं, ये हमेशा क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक कौन से हैं? बम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल है क्या? असम और उड़ीसा है क्या? या गुजरात और तमिलनाडु है? या बिहार और बम्बई हाई है? तो दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात और तमिलनाडु जो है वो कच्चे तेल के उत्पादक हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सी वाला बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? अब देखिए, क्वेश्चन है जीएस का क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है पर्यावरण में। आपके क्वेश्चन पॉलिटी है, उससे कोई मतलब नहीं, आपकी नॉलेज चेक करता है। कल देखिए मैंने एक सेट कराया था, उसमें मैंने शायद कुछ पूछ लिया था, संसद से एक सवाल था मेरा राष्ट्रपति से, तो एक लोगों ने कमेंट किया कि ये आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आप अलग पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। हाँ चलिए, गलती उनकी नहीं हो सकता, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये होता क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा दूं, ठीक है। एक दो अगर एक्स्ट्रा आ भी गए क्वेश्चन तो आप लोग उसको गलत मत ये ना सोचिए कि मुझे बहुत चिंता है। मैं देखो पेपर तक मैंने प्लान किया था, आपके कहे बिना पहले मैं पेपर भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतना समझो, समझदार हो सब लोग, उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से सही समझा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें पूछा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में था? मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में था, या भीमराव अंबेडकर जी के था, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, हमारा जो संविधान था उसको ज़्यादातर नेतृत्व में किसके नेतृत्व में बनाया गया, आप लोग बताएंगे, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसके? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक है। देखिए पॉलिटिक्स क्वेश्चन आ गया, आप कहोगे आप क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? अब तो मैं पेपर करा रहा हूँ रियल आपको, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मुझसे आप कहो, मैं पेपर ही आपको करा रहा हूँ। अगला पूछा था, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। जिसमें विचार करना है, पहला है पौधों का सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, या पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो बताएंगे दोस्तों इसमें सही ऑप्शन कौन सा है या नहीं ऑप्शन सही है? तो कौन सा दोस्तों इसमें आपको सबसे सटीक लग रहा? देखो, पौधों का सहारा देना बिल्कुल सही है, ठीक है। ह्यूमस प्रदान करना बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। ये नहीं, ह्यूमस प्रदान करना नहीं 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 नहीं, पौधों को आप लोग ह्यूमस प्रदान करना नहीं, ये नहीं। भोजन संचित भंडारण करना, हाँ सही है। अगला, पानी और खनिजों का अवशोषित करना, ठीक, ये भी सही। यानी कि आपका ए सी डी किसमें सही है? ए सी डी जिसमें सही है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें से जड़ों के लिए कार्य है, ठीक है, जड़ों के लिए कार्य कौन सा? ए सी डी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, ये रहा अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, ठीक है, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा पूछा है किस राज्य का भाग है? तो पोचमपल्ली, देखिए राज्यों से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कराया आपको भोजन वाले वो कराए, मैं सारे क्वेश्चन कोशिश करता हूँ डाल दूं आपको, ठीक है उसमें।
तो दोस्तों कर्नाटक क्या है, तेलंगाना, केरल का है, तेलंगाना है, तमिलनाडु। तो दोस्तों पोचमपल्ली आपसे अगर पूछेगा तो आपका ये तेलंगाना का था, तेलंगाना का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लो, जो नया जुड़ा हो। मैं डेली अब प्रैक्टिस सेट नहीं, आपको ये मतलब दोपहर में आपको रियल पेपर ही करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लौह तत्व वाला भी कराते थे क्वेश्चन आपको, जिसमें लौह सबसे ज्यादा खाने में पाया जाता है दोस्तों। किसमें? गुड़ आंवला टमाटर, आंवला पालक गुड़, या आंवला बंद गोभी टमाटर, या बंद गोभी आंवला पालक। दोस्तों आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है बताएंगे, किसमें है इन सब्जियों में बताएंगे सबसे ज्यादा किसमें। दोस्तों देखिए जाए तो आंवला पालक और गुड़ सेकंड वाला ऑप्शन में है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड वाला आंवला पालक और गुड़ है, आंवला पालक और गुड़, उसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रकार सदस्य, जिसका मतलब प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूध। देखिए मैंने जानवर वाला आपका बताया था कि इसमें जब बाज, चील और गिद्ध के बारे में पढ़ाया था, जिसमें है संथाल वगैरह से उसके बारे में बताया था, तो आपको बताया था जो बाघ है हम लोगों से कितना तेज देख लेता है, चील और गिद्ध के बारे में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो हम लोगों से जो ऑप्शन है 4 गुनी तेज अगर दूर तक पूछेगा तो हम लोग का हो जाएगा बाज चील गिद्ध, बाज चील गिद्ध, यानी कि डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, बाज चील और गिद्ध। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब तो आपको यकीन है कि ना पेपर में आया हुआ है, जब पेपर ही करा रहा हूँ तब तो यकीन है, क्यों। अगला, नीचे दिए गए राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान में बांस के खंभों, दोस्तों क्वेश्चन ध्यान करो, जिसमें बताया था घर वाला बताया था बांस के, ठीक है, तो इसमें बताएंगे बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये मैंने क्या बताया था आपको, असम बताया था, असम। देखो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन आपको सारे दोस्तों बस यकीन मानिए, आपको मेरा आपसे ज़्यादा प्रयास रहता है कि आपको कंटेंट ऐसा दूं कि आपके प्रयास बहुत अच्छा पेपर में हो, असम के। ठीक है, आगे आगे अगला पूछा है, भारत के मानचित्र से देखो सवाल आया, मैंने कल ही कराए थे आपको 83 और सब अक्षांश वगैरह सारी चीज़ें करा दी थी। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थित सापेक्ष गांधीनगर, दिल्ली के स्थित सापेक्ष गांधीनगर, गुजरात की राजधानी और पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या है। ठीक है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। देखो जैसे आप लोग नक्शा है इस टाइप से, चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक, इस टाइप से ये भारत है, तो गांधीनगर गुजरात तो इस एंगल में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पूछ रहा है कि आपका बिहार, बिहार की राजधानी किस दिशा में है, और बिहार आपका इस साइड आ जाएगा, ये बिहार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये इधर बिहार हो जाएगा आपका, और ये गुजरात गांधीनगर, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, दिशाएं पूछ रहा है। देखो अगर आपका देखो ये ऊपर उत्तर हो गया, ठीक, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक, पश्चिम हो गया। अब पूछ रहा है दिशा, तो गुजरात की राजधानी देखो दोस्तों किधर है, ये तो नीचे है, दक्षिण है, ठीक, दक्षिण, लेकिन ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम है, तो गुजरात तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा पहला वाला। और बिहार आपका किधर है, तो ये भी दक्षिण में नीचे है इधर, और लेकिन ये पूरब है, ये नहीं, ये पूरब है, मतलब कि तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। दक्षिण पश्चिम तो सही है, दक्षिण पूरब आ रहा है, तो दक्षिण पूरब किस में है, ए बी सी, हाँ बी वाले में है, तो बी वाला बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सटीक है, सही है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही है। समझ गए, बस कुछ नहीं, आप लोग को दिशा मालूम है, बाकी निकाल लोगे आप, ठीक है। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए जल्दबाजी में तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। निम्नलिखित में से पूछ रहा है किसमें मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए थे। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार, सीधे इसमें और कुछ मत पढ़ो आगे। ये पूछ रहा है मटर के पौधे के साथ किसने बहुत बार प्रयोग किया था। दोस्तों मेंडल, मेंडल, मेंडल नाम आपको कितना रटाया गया है कि मेंडल ने आपको कितनी बार मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है, मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था, मेंडल। ध्यान रखेंगे। आगे एम.एस. स्वामीनाथन का देखिए नाम दिया गया है, हरित क्रांति के लिए भारत में कहे जाते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों ये क्लास इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो कि मैं डेली आपको, अगर ये इस पे कमेंट और शेयर और लाइक अच्छे से होंगे तभी मेरी देखो हिम्मत होगी कि मैं कंटिन्यू करूं, पेपर आपको कराऊं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप थोड़ा तो प्यार करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसे कंटिन्यू रखें कि ना रखें। आप लोग कहोगे तभी कंटिन्यू रहेगी, वरना मुझे क्या, मैं तो सेट आपको करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन मैं पेपर में मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग इस पर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक व्यू सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005, एनसीएफ पूछ लिया दोस्तों, इसके भी क्वेश्चन मैंने 2005 के आपको कराए हैं, अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ये जो पूछ रहा है ईवीएस के जो पाठ्यक्रम है आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सजेस्ट किए गए थे उसके 6 थीम्स कौन से हैं, ठीक है, विषय बताओ, उसमें बताओ कौन सा है। तो 71 नंबर का आंसर आप बताओ क्या हो जाएगा। देखो, पदार्थ है क्या, प्राकृतिक संसाधन है, चीज़ें जो हमें बनाते हैं और करते हैं, या चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो कौन सा दोस्तों पाठ्यक्रम इसमें है। तो दोस्तों ये जो आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये वाला आपका पाठ्यक्रम में शामिल है, ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये पाठ्यक्रम में शामिल है। आगे है, आपको बताना है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी जानते हो पेडागॉगी भी आती है तो उससे क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से अपने आप कर सकते हो, ठीक है। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों में पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, या फिर मजबूरियों और कमजोरियों की पहचान करना, या फिर बच्चे की रुचियां और संबंध आदि की पहचान करना। इसमें तो आप लोग माहिर ही हो, ठीक है, तो इसमें बताएंगे कौन सा सही है। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ठीक है, बिल्कुल सही। निर्णय वाले कथनों को लिखना, हाँ, तो आपका ये भी सही है। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, नहीं, कोई जरूरत नहीं। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, अभिलेखों में दर्ज करने का के लिए कोई जरूरत नहीं। तो ए भी जिसमें है बिल्कुल सही, ए भी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा में के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ईवीएस कक्षा के लिए आप लोग कैसे योजना बनाएंगे, बताएंगे आप लोग। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे, ठीक। अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे और पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। नहीं, इसमें आप लोग एक पाठ में 2 या अधिक विषयों के क्षेत्रों को मिलाएंगे। ये वाला बिल्कुल सही आपका आयोग ने आंसर माना था, ठीक है दोस्तों। आयोग ने जो आंसर माने, कुछ ऐसे आंसर हैं जिन पे कंफ्यूजन है, लेकिन आयोग ने जो माने वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के लिए रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था दोस्तों, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, या पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, या अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसमें सबसे सटीक बताइए पुनीत क्या चाहता था। तो पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। ये बी वाला बिल्कुल सही है, इसी को माना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए या अध्यापक के समय पर कार्रवाई करने के लिए मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति पर निगरानी करनी है, या फिर बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। तो दोस्तों बताएंगे इसमें क्या क्वेश्चन जो नहीं है वाला पूछ रहा है। तो दोस्तों रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों रिपोर्ट कार्ड की प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये कोई रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है, ठीक। आगे, स्मिता अपने शिक्षार्थियों का कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए दोस्तों, बताएंगे। देखो, कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई थी, एक उसमें कि आपको जो हिंट बताई थी कि निगेटिव क्वेश्चन कभी पूछे हैं तो आपको क्या करना है। इसमें तो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पूछा है तो आप लोग सबसे पहले रूढ़िवादी लिखा है, हटाओ, क्रॉस करो। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाओ। फ्लैश कार्ड बच्चे कोई जरूरत नहीं दिखाने की, ठीक। केवल लड़कों के प्रति कक्षा को साफ करने, केवल लिखा है, काटो खटाक से। मैंने क्या नियम बताया था वो अभी भी जिसने नहीं देखी टैग वर्ड वाली देख लो जाके, आधे से ज्यादा क्वेश्चन देखो सॉल्व हो रहे हैं। एक छात्र बस 3 हो गए, चौथा बच्चा, चौथा टिक मारो, बिल्कुल सही है, चौथा वाला बिल्कुल सही। देखो रूढ़िवादी गलत है, निगेटिव वर्ड है, काट दो। विभिन्न कार्यों के पर फ्लैश कार्ड, कोई जरूरत नहीं, फ्लैश कार्ड नहीं, बच्चे क्या समझदार, छोटे बच्चों को पढ़ाना। केवल लड़कों को प्रतिदिन केवल लगा, हटाओ, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक। ये टैग वर्ड्स का देखो फायदा है।
कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। ठीक, मुद्दे का हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, इसमें पॉजिटिव पूछा। अच्छा उपाय सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें देखो उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य का समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी बच्चे की उसकी कक्षा में कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ठीक है, बताएंगे दोस्तों इसमें कौन सा चीज। देखो इसमें उपाय हो सकता है, पहले तो वैकल्पिक वाला हटाओ, कोई जरूरत नहीं बच्चे को, माता पिता से आपको बात नहीं करनी, बच्चे को खुद हैंडल करना है। ठीक, और किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा में कार्य को दूसरे बच्चे को आप लगाओगे तो वो बच्चा अपना कब कैसे करेगा, पहला वाला सही हो जाएगा, टिक मारो, ऐसे सीखो। वो टैग वर्ड्स में मैंने जो सिखाया वो वर्ड्स रट लो बस। आगे, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय का एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। लो भैया उद्देश्य बताओ इसमें क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यकता छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचार को से जानने और उन्हें सही करने की मदद करेगा। या वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों और छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। या इस मुद्दे पर छात्रों की को कई दृष्टिकोणों यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करनी चाहती है। तो दोस्तों सबसे अगर बेस्ट तरीका आपका देखा जाए तो आपका इसमें क्या हो जाएगा बताएंगे। तो ये चौथा वाला ही आप लोग जरा ध्यान से पढ़ो, चौथा वाले को जरा ध्यान से पढ़ो, चौथे वाले को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सही आंसर अपने आप मिल जाए। चौथा वाला देखो सब सही इसमें लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो ये देख लो कितना परफेक्ट आंसर, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। बताइए। अगला, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। बताएंगे दोस्तों। तो ईवीएस में जो मानचित्र कौशल है स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने का विकास करता है। बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप लोग को इसलिए मैं नहीं कराता हूँ, इसमें आपको समय बर्बाद करूंगा, जितनी चीज़ें आप सीख लो ये आप लोग वहाँ जो कभी भी नहीं पढ़ा अगर ढंग से दिमाग चलाएगा वो भी कर लेगा। इसलिए मैंने इस पे टैग वर्ड्स वाली वीडियो बना दी और बाकी डेली में ईवीएस के कराता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके अगर सही हो जाएंगे तो कंपटीशन से वैसे ही आप बाहर हो जाओगे। ये तो सब कर लेंगे, ये तो कर लोगे, बस ध्यान से आप दिमाग चलाओगे हो जाएगा। इसलिए मैं ईवीएस के वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा कराता हूँ। ठीक, ये तो आपको पेडागोगी आप कर ही लोगे। अगला है, ईवीएस की प्रकृति सहायक है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है किसमें। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़ना, थोड़ी तेजी से चलूंगा मैं, क्वेश्चन आंसर बताते चलूंगा। ठीक है, तो पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, या शिक्षार्थी केंद्रित, भैया बिल्कुल शिक्षार्थी केंद्रित बोला था, बिल्कुल आ जाए वहीं काट दो, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में दोस्तों पाठ्य चर्चा को भार कम करने में और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दोस्तों इसका जो परफेक्ट जवाब है आपका बी वाला है, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। ठीक, ये बिल्कुल सही है। देखिए बाल केंद्रित होती है आपकी, ठीक है, बाल केंद्रित आप बिल्कुल सही करोगे। आगे, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन में व्यापक संकेतक नहीं है, नहीं पूछा, ठीक है, नहीं है। सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या अवधारणा मानचित्र। दोस्तों आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ठीक है, तो अवधारणा देखो जो है वो बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है, कुछ हजार साल पहले
एक मिनट रुकिएगा। हाँ, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने की मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत की मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, या शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसमें देखा जाए अगर आपका पूरे क्वेश्चन को, तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जो है पहला वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक सही, और सी वाला बिल्कुल डी वाला, लेकिन इसमें बी वाले में कहा है या शिक्षार्थियों और उनके अवलोकन के रिकॉर्डिंग में सुधार करने, नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में सुधार करने की मदद करता है। ठीक, आगे 83 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया, ये रहा। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? कौन सा ठीक होगा? तो दोस्तों, कौशलों में प्रदर्शन के लिए समुदाय में संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा का प्रोत्साहन करना, या उचित AB साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का प्रयोग करना, या फिर नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजित करना। दोस्तों, सबसे बेस्ट है ये आपका नज़दीक के स्थानों के लिए, क्योंकि बच्चा समाज से सीखता है, इसलिए सामाजिक आपको गतिविधि करनी है। ठीक है, तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये सबसे बेस्ट है। आगे, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने में क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध करता है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो दोस्तों, बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा? बताएंगे आप लोग? तो आप लोग सबसे बेस्ट है, प्रोत्साहित करती है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता। दोस्तों, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये आप लोग वहाँ आराम से कर लोगे, तो बोर बिल्कुल मत होना इसमें। ठीक है, लेकिन एक बार आप पढ़ लो अंतिम टाइम, बस। ठीक, प्रीवियस ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बस, और बाकी ये अपने आप कर लोगे। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे भी लगे, कंप्यूटर बैठोगे, दिमाग चलेगा, आराम से हो जाएंगे। ठीक, ये तो वहाँ पढ़ के समझ जाओगे चारों में से कौन से हैं। बाकी मैं टैग वर्ड्स की एक वीडियो और बना दूंगा, उन्हें रट लो बस, आपके गलत नहीं होंगे। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, कौन सा? तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ईवीएस में इसीलिए होता है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पूछा गया, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो तोरांग का अर्थ है दोस्तों जंगल, वो कहाँ है आपका? तो झारखंड में बोलते हैं, झारखंड को में तोरांग का अर्थ है जंगल। ठीक, तोरांग वहाँ बोलते हैं लोग। अगला, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, बस इसमें दिशा वाला है। आपको मकान की दिशा दे दी गई है और बता दिया गया कि 125 मीटर दूर है, मतलब रीजनिंग का है आपका, डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो आप लोग ये कर लोगे अपने आप। ठीक, आराम से अच्छे से देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से बैठ के सॉल्व करना। एक दो क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 87 का आपको ये आंसर आपको तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। 100 मीटर ठीक पश्चिमी, 100 मीटर आपका ठीक पश्चिमी हो जाएगा। ठीक, ठीक है। आगे ये वाला आपका, ये भी देखिए आपका, ये औसत स्पीड से पूछा गया। इसका भी आपको औसत स्पीड का आपको क्या करना है, बस फार्मूला लगा लेना है। अगर आपको फार्मूला ना आता हो तो फार्मूला देखो मैं बता दे रहा हूँ। औसत एवरेज वाला पूछेगा तो आप लोग 2xy और प्लस x प्लस वाई करके फार्मूला निकाल दोगे, और ऊपर जो पूछेगा वो कर दोगे। ठीक है, और इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ। 88 वाले में आपका जो आंसर है, 88 वाले में आपका आंसर जो आएगा वो मतलब कि यानी कि 38.5 किलोमीटर आएगा। ठीक, ये भी आप कर लोगे। ये मैं आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ बस। 2 और 90 क्वेश्चन, मतलब कि 30 क्वेश्चन आते हैं। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती, बिल्कुल सही है। नर मक्खियों छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।
और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, हाँ होती। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, नहीं। ठीक, मतलब ये भी सही। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है विषय में नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बी वाला नहीं है। नर मक्खियाँ छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कुछ नहीं जरूरी है। अगला दोस्तों, ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमें देश में लाए थे। मतलब पूछ रहा है मिर्ची किस देश से आया था। दोस्तों मिर्ची है जो आपका, ये दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका। जैसे काजू पूछ लेता है, काजू पूछ ले आपसे, ये पूछा वो सवाल है। तो काजू किसका है, तो काजू आप लोगों का, किसको आप लोग को, पुर्तगाली, ध्यान रखना है, पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाली। तम्बाकू कौन लाया, पुर्तगाली थे। ठीक, मशीन कौन लाया, पुर्तगाली है। प्रिंटिंग प्रेस, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आप देखो, क्लास आपको कंटिन्यू अगर चाहिए, बोरियत थोड़ी लगेगी लास्ट के क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग को मेहनत नहीं हारनी, क्योंकि ये बाद में पछताओगे। कुछ दिन की पढ़ाई है, कर लो। आरडब्ल्यू स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब कर लो, डेली आपको इस क्लास मिलेगा, पेपर मिलेगा, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।